लिखते लिखते आपको जीवन की अनुभूतियाँ और अनुभव के नज़दीक रहना पड़ता है। और जब से मैं कहानियाँ आज से 30-40 साल पहले से मैं लिखता रहा, कुछ फिल्में बनाता रहा। फिल्मों की अपनी सीमाएं होती हैं, उसमें गीत होते हैं, नाच होते हैं, कहानी होती है, संदेश होता है, मैसेज होता है, तो उसकी अपनी एक सीमाएं हैं जिसमें कि सब कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन जब इस तरह का स्थान इस्कॉन जैसी जो संस्था है वो हमें देती है, तो हमारा मन करता है कि हम अपनी कुछ दिल की बातें आप लोगों से वो करें जो हमने अनुभव की हैं, सोची हैं, और जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं, मेरे सामने आए हैं, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बच्चे की तरह। विद्यार्थी रहा हूँ मैं जीवन में, और आज तक विद्यार्थी हूँ, और आज भी सवाल हैं। तो मेरे कुछ सवाल ही होंगे आपसे, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होगा कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमेशा हम सैकड़ों और हजारों साल पीछे चले जाते हैं। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन बचपन से बड़ा होते 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 आज मैं इतना बड़ा हो गया, 60-70 साल से उस संस्कृति को मैंने अपने देश में होते देखा नहीं। सिर्फ वो कहानियों में दब के रह गया, सिर्फ वो किताबों में, रामायण में, महाभारत में, दूतवाक्यम में, संस्कृति में, संस्कृत के प्लेस में पढ़ने को अच्छा लगता था। लेकिन जब करने को बाहर निकलता है आदमी, तो उसे वो कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ है। वो भाषण था, वो सत्संग था, ये कुछ और है। तो हम किस मुकाम से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, इस सुन के मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा पतन बहुत ज्यादा हुआ है। इतना पतन हुआ है सैकड़ों साल से कि हम सिवाय किताबों को, संस्कृति की किताबों को गले लगाने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। 5-10% लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है इन चीजों का, लेकिन हमारे पास है क्या? क्या मेरे घर में वो संस्कृति है? क्या मेरे बच्चे उतने शिक्षित हैं? क्या मैं उतना विद्वान हूं? क्या मेरे घर में कोई इतना विद्वान है? नहीं। जीरो हमने बनाया, म्यूजिक हमने बनाया, जहाज हमने बनाया, ये हमने बनाया, हजारों साल पहले बनाया, सैकड़ों साल बनाया। क्या आज हम बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? नहीं, सब बनाएंगे। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, संस्था बनाएगी। ये सवाल, ये अज्ञानता हमारे में है। अज्ञानता से हम भरपूर भरे पड़े हैं हम लोग। इस कंट्री में, इस देश के अंदर आर्थिक गरीबी नहीं है। आर्थिक गरीबी को, भूखमरी को आदमी सह सकता है, जी लेता है वो। लेकिन जो बुद्धिमत्ता की गरीबी है वो बहुत ज्यादा है, विवेक की गरीबी बहुत ज्यादा है। क्यों है? अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा तो आप मान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आप अपनी शादी के वक्त, किसी हवन या पूजा के वक्त कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? संस्कृत। और संस्कृत को आप बड़े ध्यान से आंखों से बंद करके उसको सुनते हैं। 1-2 मंत्र भी आते हैं आपको, लेकिन क्या उस मंत्रों का मतलब मालूम है आपको? लेकिन आप मंत्र पढ़ते ही संस्कृत के, वो आपके जीवन का एक भाग्य बन चुका है कि वो सिर्फ हवन के लिए रह गया है। संस्कृत जो है भाषा, वो सिर्फ हवन के लिए है, हमारी शादियों के लिए है, हमारे जीवन के लिए नहीं है। मैं जीवन में संस्कृत नहीं बोल सकता, और अगर मेरा बच्चा स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंटरनेशनल बन जाओगे।
नौकरी मिलेगी, तरक्की तभी होगी जब इंग्लिश जानोगे या दूसरी भाषा सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, ये सीखोगे। तो फिर ये पाखंड छोड़ दीजिए ना आप। ये शादियों में संस्कृत का पाखंड छोड़िए, इंग्लिश में शादी कीजिए, हिंदी में शादी कीजिए। अगर हम उस बात के ऊपर विवाद करते हैं कि संस्कृत हमको बच्चों को नहीं पढ़ानी है, तो फिर ये भाग नहीं होना चाहिए। एक छोटा बच्चा 4 साल का, 12 साल का, 14 साल का, वो आपकी तरफ देखता है कि मेरे माता पिता कितने मूर्ख हैं कि मुझे कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश स्कूल में जाओ और यहाँ पर ये तो हवन कर रहे हैं। और जो संस्कृत में हवन कर रहे हैं उन्हें हवन का मतलब भी मालूम नहीं। मैं जब अपने माता पिता से, मौसी से, चाचा से पूछता था कि ये जो दिवाली है ये किस लिए होती है, एक मौसी ने कहा राम राज्य के लिए होती है, दूसरे ने कहा लक्ष्मी की पूजा होती है, तीसरे ने बोला कुछ और, चारों मौसी ने कहा। और जब मैं गुस्से में बोला कि मेरे को एक मतलब बताओ, तो कहने लगे तू बहुत बोलता है आजकल, चल पूजा कर। मान्यता है हमारी, ये मान्यता वर्ड ने और बुजुर्गों ने कहा है, ये 2 वर्ड के ऊपर हम लोग पुश्तों से एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, दर बदर बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, बता जा रहे हैं, क्योंकि हमको भी मालूम नहीं कि बच्चों को क्या बोलना है। हमको भी नहीं पता है कि विसर्जन क्यों होता है, हमें भी नहीं मालूम था कि गणेश जी कौन है। ऐसे है, हाँ वो रिश्ता था, एक पत्थर देखते हैं उसका एक हम लोग मतलब निकालने लग जाते हैं। हर चीज का विश्लेषण, हर चीज की इंटरप्रिटेशन किसने की है? कौन था वो आदमी जो बोल के गया? कौन था बोल के गया कि आपको ये भगवान है और ये भगवान नहीं है? कौन बोल के गया कि धर्म क्या है या धर्म नहीं है? क्योंकि हजारों साल से उसका हर जन्म में, हर पुश्त बाय पुश्त, यानी जनरेशन बाय जनरेशन, एक आदमी ने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया। उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या, उसका परिभाषा चेंज करता गया अपने हिसाब से। और चेंज करते करते हम इस दिशा में हैं कि हम किसी को नहीं बता सकते। अगर हमको अमेरिकन आज मिल भी जाए और आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज हिंदुइज्म, मुश्किल हो जाएगा आपको। आप बड़े झेप झेप के कहेंगे इट इज ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन नहीं बता सकेंगे आप ये नहीं बता सकेंगे कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक एटर्नल एनर्जी है, एक सनातन धर्म है। हिंदू जो है वो एनर्जी से जुड़ा है, उसके हम भाग हैं। अगर वो भगवान है, मैं उसका पुत्र हूं, तो मेरा नाम भी भगवान है, इसलिए मैं आत्मा बोलता हूं, इसलिए मैं उसका अंश हूं। ये जितनी भी देवी देवताओं के रूप हम लोगों ने, बुजुर्गों ने बनाए सदियों पहले, वो एनर्जीज के नाम थे। अगर आप सरस्वती का नाम सुनते हैं तो क्या होता है? आपको मूर्ति देखते तो क्या होता है? एक क्रिएटिविटी आती है, एक रचनात्मक मन करता है, वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। आप एक रचना में, एक क्रिया में, एक इनोवेशन में पहुंचते हैं। जैसे लक्ष्मी के पास जाते हैं तो लक्ष्मी से क्या एनर्जी देती है आपको? गणित की देती है, साधनों की देती है, धन दौलत की देती है। आपके खुद के बुजुर्ग कितने साल पहले वेद लिख के गए और आपने पढ़े नहीं? मैं सबसे पूछता हूं कि आप अगर अभिमान करते हैं अपने आप बच्चों को बताने के लिए, अगर आप में गर्व है कि हम आप बच्चों को बता सकते हैं, तो कितने लोगों ने हैं जिन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं? 4 वेद या 4 उपवेद या 5वां वेद किसने पढ़ा है? फिर हम क्यों इस तरह की भाषण करें? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है इसको खोदने की। ये जो प्रयत्न हो रहा है, ये हो रहा है कि इसको डिग किया जाए, कहीं चेतना लाई जाए लोगों में कि भैया भारत एक बहुत महान, भारतीय एक बहुत महान व्यक्ति था, जो गुरु था, जो विश्व गुरु था। वो था, मैं हूं क्या? लेकिन उस था तक मुझे पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी है? उस गुरु के लिए जिसने इतना बड़े ब्रह्मांड को जाना, जिसने पूरे यूनिवर्स को जाना, उसकी एनर्जीज को पहचाना, उसके नाम दिए, उससे बड़े बड़े चीजें बनाई, साइंस में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इतनी चीजें की। बहुत गरीब हैं हम लोग,
आपसे एक बात पूछता हूं कि आप सब बैठे हुए हैं, सब मेरे भाई हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, इसमें इसका मतलब कितने लोगों को मालूम है? अपने दिल से पूछ लीजिए। और आप सबको ये गा सकते हैं आप, लेकिन मतलब नहीं बता सकते, है कि नहीं? कबूल मत कीजिए, दिल में कीजिए। कितनी अजीब बात है कि हम खुद से कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसके ऊपर परत पे परत, परत पे परत लगाते चले जा रहे हैं और गलत शिक्षक बन गए हम गुरु भी गलत हो गए हैं। जो गुरु है वो भी अज्ञानी है, वो भी अपना ज्ञान जो है जोर जोर से बोलकर कहता है, चमत्कार दिखा के कुछ कहता है। हर सेंचुरी में आकर एक 100 साल के बाद एक नया आता है आदमी और बोलता है ये भगवान है, ऐसे करो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, बिना उसके मतलब को समझाएं। कितनी अजीब बात है। हम भारत का झंडे के नीचे जन गण मन अधिनायक जय है, बड़े बड़े प्यार से, बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से खड़े होते हैं सिनेमा हॉल में, कहीं भी सभा में, लेकिन हम वो गाने गाते हैं, हमें उसका मतलब नहीं मालूम। आपके देश का नेशनल एंथम है और आपको उसका मतलब नहीं मालूम? थोड़ी ताली तो बजा दीजिए। अपने पे हंसना अच्छा होता है, हंस दीजिए। हमें अच्छे शिक्षक, नए शिक्षक, क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी गई। हमारे पिताजी दादाजी को भी शिक्षा उसी तरह से, जो कि एक गरीब आदमी को कहा जाता है कि तू वहां बैठ जा, उस सामने एक मूर्त है, उसको देखता रहे, बस तेरा जीवन यहां सफल हो जाएगा, तो ही मर जा, आगे कुछ मत कर। आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि भारत ये है, भारत वो है, भारत ये है। मेरे पास एक मोबाइल है, मैं मोबाइल को मैं 2 दिन में सीख सकता हूँ ये कैसे चलता है, 6 महीने के अंदर मैं उसकी इंजीनियर बन सकता हूँ। लेकिन क्या भारत में किसी ने मोबाइल का डिजाइन किया है? कोई विचारक आया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थिंकर आया? अगर वो जीरो बनाई है या म्यूजिक बनाया है या विमान बनाया है, तो उसने मोबाइल क्यों नहीं बनाया है? कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया है? 125 करोड़ की जनसंख्या में किसी ने नहीं बनाया। अभिमान करने को तो कोई भी, हर आदमी को हक है, हर गरीब को हक है, हर अशिक्षित को हक है कि वो अभिमान कर सकता है अपने लैंड का, अपनी सोसाइटी का। लेकिन अगर हम विचार करें तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शिक्षा गलत है, हमारी पूरी शिक्षा की सिस्टम, प्रणाली, शिक्षा गलत है। हमारी शिक्षा के अंतर्गत बताया नहीं कि आध्यात्मिक चीज क्या होती है। हमारी शिक्षा के अंदर बताया नहीं, ये फोर्स किया, उसको जबरदस्ती उसके दिमाग को फोर्स किया कि ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी मूल्य हैं, ये हमारी चीजें हैं, ये हमारे नियम हैं। जब उसने जवाब पूछा, हमारे पास जवाब नहीं था। जवाब देंगे तो वो करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को पहले, अपने बच्चों को, हमने तो जो करना था हमारा खराब हो चुका है। We are destroyed. What we can do is we can only think for the next generation. अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले समझाने की कोशिश करो, उसका हर चीज का अर्थ समझाने की कोशिश करो। पूजा का क्या अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है, नीति का क्या अर्थ है, पानी का क्या अर्थ है, समाज का क्या अर्थ है। मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ या यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूँ क्या। और साथ ही मैं स्वागत करता हूँ श्री आयुष्मान खुराना जी का। तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं ये। श्री आयुष्मान खुराना आ रही है आपकी, तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, जिसमें शिवकर बाबूजी तलपड़े की बहुत ही सुंदर भूमिका आयुष्मान जी ने निभाई है, जिसके ट्रेलर्स भी हमारे पास अब तैयार है। तो गोविंद प्रभु जी के आने से पहले मेरे ख्याल से हम वो ट्रेलर दिखाएं तो अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन बनाने से कई वर्ष पूर्व एक भारतीय, और शायद मुंबई के लोगों के लिए और भी गर्व की बात होगी कि एक मराठी व्यक्ति ने एक उड़न खटोला बना ही लिया था।
और जिस पर एक बहुत ही सुंदर फिल्म आ रही है जिसका नाम है हवाई ज़ादा, और जिसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले आयुष्मान जी हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। तो देवी बाहर आती है, परंतु अमृत भी बाहर निकलता है। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति, जो आज का जो शीर्षिका है भारत गाथा, शासन एक कैरेक्टर भी है और दुशासन एक कॉन्सेप्ट भी है। दुर्योधनिज्म इज स्टिल एग्जिस्टिंग, उसका अस्तित्व अभी भी है। धृतराष्ट्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धृतराष्ट्र अपने जीवन में केवल शांति। Bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में CEO, founder of Lamac, to come on stage. Lamac is an institute which has been working for a very, very long time in the fashion industry. सबसे पहले आज हमें थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है, थोड़ी ऊर्जा हो जाए। कम ऑन ये! तो श्रोतागण को नमस्कार, वृद्धों को, बुजुर्गों को सादर प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति सदा रहे भाग्यवान, और इस बंदे का नाम है आयुष्मान। और इस फिल्म की जो बात हम कर रहे हैं, हवाई ज़ादा, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने 1895 में दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, पहला विमान बनाया था। और हमें इस इंसान के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। शायद हम अपनी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस नहीं हैं, या फिर हमें, जैसे प्रभु जी ने बोला कि गर्व एक और चीज है और आई थिंक नॉलेज होना, उस बात का पता होना वो अलग चीज है। शायद हमें शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मुझे भी नहीं पता था जब मुझे इस स्क्रिप्ट को मुझे दी गई थी पढ़ने के लिए। मैं विभुपुरी से मिला था, जो हमारे निर्देशक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, विमान बनाया था। मैंने कहा राइट ब्रदर्स 1903 में हुआ था। कहते नहीं, वो राइट ब्रदर्स नहीं थे। 1895 में एक हिंदुस्तानी ने, एक भारतीय ने पहले विमान का निर्माण किया था। उसका नाम मारुत सखा था। मैं फिर भी नहीं माना। मीटिंग होकर बाहर गया तो गूगल किया शिवकर तड़पदे, and they had discovered that he was the first person who made the world's first aircraft. कुछ लोग बोलते हैं कि maybe it's a conspiracy theory. शायद वो पेटेंट नहीं कर पाया। We were under British Raj that time. India was a colony in 1895. 1857 के रिवोल्ट के बाद I think we were totally subservient to Britishers, कि हम अब ब्रिटिश राज के अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सदी में अगर किसी व्यक्ति का ये सपना हो कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिस पर बैठकर इंसान इधर से उधर उड़ेगा, तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। ये लोगों को हंसी आएगी उस इंसान पर, लेकिन शिवकर बापूजी तड़पदे ने करके दिखाया। 1895 में चौपाटी में 18 मिनट तक ये विमान उड़ा था। लोकमान्य तिलक वहां पर मौजूद थे। 500 से 1000 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। I'm talking about that era when there was no social networking, there was no social media. यहाँ पर अगर कुछ पत्थर भी गिरता है तो आप ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, तो लाखों लोगों के पास आप पहुंच जाते हैं। तब रिपोर्टर्स कुछ नहीं होती थी, एंड प्रेस वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इस वजह से शायद शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में किसी को पता ही नहीं है। But I think it's high time now. My director and my scriptwriter, Saurabh Bhave, they met the distant relatives of Shivkar Talpade, just in Dukkarwadi in South Bombay. And they were waiting for this validation for the past 130 years.
130 years, 130 सालों से वो शायद एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहे थे कि हमें पहचानेगा कोई। वो छोटी सी कम्युनिटी है वहां पर, पठारे प्रभु कम्युनिटी जो है, और 130 साल से वो वेट कर रहे थे। उनको उन मुट्ठी भर लोगों को पता था कि यार हमारी फैमिली में से किसी ने विमान उड़ाया था दुनिया में पहले। और हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर आयरॉनिकली विडंबना ये है कि 99% भारतीय एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसे देश में दुनिया का पहला विमान बनाया गया था। तो ये फिल्म जो है 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, और आप सब लोगों का शुक्रिया, इस्कॉन का शुक्रिया, प्रभु जी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है आपसे वार्तालाप करने की और ये फिल्म के बारे में बताने की। फिल्म तो एक जरिया है शिवकर तलपदे के बारे में बताने के लिए। आई थिंक हमारा वो मकसद कामयाब हो जाता है अगर हम इसको एक अनसंग हीरो, एक हीरो बना सकते हैं। तो इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो, हवाईजादा। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि आप भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं, तो आई थिंक ये कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। यू कैन जस्ट फील दैट वर्ल्ड इज अंडर योर कंट्रोल। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू मोर पेशेंट एज अ पर्सन, और हमारी इंडस्ट्री तो खेल ही सारा पेशेंस का है। एनीवे, एक हमारे फिल्म के अंदर साइंटिफिक रेफरेंसेस के अलावा वैदिक रेफरेंसेस हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं। हमने हनुमान चालीसा की बात की है, और एक श्लोक बोला है कि कार्यम कुर्वेण अन्य द्रक्षायम करोति भिन्न। अगर हम किसी भी चीज को उल्टा करके देखें, कुछ अलग बन सकता है उससे। क्यों ना हम अपने इतिहास को उल्टा करके देखें, जो शायद अंग्रेजों की दृष्टिकोण से लिखा गया है। क्यों ना हम उसको उल्टा करके देखें कि शायद हमें अपना दृष्टिकोण उसमें नजर आए। शायद हमें उस विमान के पीछे पुष्पक विमान नजर आए कि जो इतने ग्रंथों में लिखा है, जिनका वर्णन किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये है हवाईजादा, और ये है शिवकर बाबूजी तलपदे, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, जो शायद वो चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझे भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। I need that validation. We live in a country where we do not recognize our sports persons, we do not recognize our heroes, and it's high time we recognize Shivkar Babuji Talpade. Dhanyavad. Thank you. Okay, go for it. Hello. Yes. Thank you, Ayushman. It was wonderful. And I just have a quick couple of questions, well, so that enlighten our audience a little further. So, what is the message of the film, really? What do you think? What can we learn from the film as a youth, as a nation? I think I've already answered that we need to learn a lot about our history, about our culture, about this person who made the world's first aircraft. And through this film, I think the message is stark clear that he's the one who made the world's first aircraft. A lot of people may say it's a conspiracy theory. Even if it's a conspiracy theory, I think it's a reason enough, it's a fodder enough for a filmmaker to make a beautiful film on him. Great. And how historically faithful you think it is? Of course, we've created a beautiful world around Shivkar Babuji Talpade. There's hardly any reference on Google, online, or in history. There's one sketch of Shivkar Babuji Talpade. I think it's a middle-aged sketch of Shivkar Talpade. We have taken that creative license of making it more cinematic, because we have to reach to the larger segment of audiences. And till the time the reach is less, I think it's not a documentary, it's a commercial cinema. So we had to take those liberties. And we welcome that, of course. Well, the trailers look really, really promising, so congratulations on that. Thank you so much. Any last message for our youth from the films? What do you think the Hindi film industry can do for our youth? Of course, in fact, film industry, we mirror the society completely, and I'm glad that the industry, the audience has become so progressive that every kind of cinema is working these days. एक लाइन है हमारी फिल्म के अंदर कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियां सच क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हमने बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ दिया है. I think we should have that childlike quality in us. जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है, तब तक हम क्रिएटिव रहेंगे, तब तक हम खुश रहेंगे. And especially in our field, it's very important to be childlike.
तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। 30 जनवरी 2015 को हवाईज़ादा आपके सामने आएगा। शुक्रिया। Thank you very much, Ayushman. Ladies and gentlemen, Ayushman Khurrana, हवाईज़ादा। तो आप सभी का बहुत बहुत मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब इस तरह की संस्थाएं इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली जो है वो बदलनी चाहिए, और अगर हमें भारतीय संस्कृति से जुड़ना है तो हमको सीरियसली इस पर काम करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं 200 साल से, 300 साल से, और ख़ासकर अभी 50 साल से, 60 साल से। तो इसकी जो असली जड़ है वो शिक्षा ही है। हमें बहुत अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है जो हमारी संस्कृति को सही तरह से समझें, हमारे वैदिक साइंस को समझें, और बच्चों को क्लासरूम में, घर में, हर जगह एक अच्छी शिक्षा दे और सही अर्थ समझा के, उसका मतलब समझा के उसको बड़ा करें। जैसे कि आपने कहा कि हमें इस पर काम करना होगा, तो इस तरह की फिल्में भी हम देखेंगे आपको करते हुए सर? जब समाज में बदलाव आता है तो फिल्मों में भी बदलाव आ जाएगा। 2015 के क्या कुछ प्रोजेक्ट होंगे, आपको कुछ अगर बताना चाहते हैं? कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बनाता रहा हूँ। थैंक यू गाइस। नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे लोग इतना चिल्ला रहे थे ट्रेलर को, और ट्रेलर लॉन्च के दिन से तो मैं देखते आ रहा हूँ, काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और एक अलग तरह का सिनेमा लग रहा है। पहले हवाईज़ादा के बारे में बताइए। जी, हवाईज़ादा एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था। हिंदुस्तानी था, आपकी तरह और मेरी तरह, और ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बात करने का, क्योंकि यहाँ पर माइथोलॉजी की बात होती है। यहाँ पर इस्कॉन के लोग हैं, एंड उनका एक बिलीफ है, फर्म बिलीफ है कि शायद हिंदुस्तानी ने ही पहला हवाई जहाज़ बनाया होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में काफ़ी पुष्पक विमान का वर्णन है, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हमारी फिल्म के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट माई फिल्म। जी, साथ ही साथ में जो गाने हैं, गाने बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। आपने भी गाया हुआ है, तो क्या कहेंगे गाने के बारे में? किस किस तरह के गाने होने वाले? कौन सा गाना आपने गाया है? मैंने दिले नादा गाया है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल जो है उसे कमर्शियल रेंडिशन दिया है। इनफैक्ट उसके अलावा एक और रेंडिशन है जो गज़ल रेंडिशन है, वो मैंने क्लासिकल सिंगर है, जो बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, अग्नि बैंड के मोहन है, उनसे गवाया है। उसके अलावा आई जस्ट sang one song in the film, और म्यूज़िक रिलीज़ हमारा होने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 दिनों में, बिकॉज दिस फिल्म इज़ अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर। तो यहाँ पर म्यूज़िक का खेल कम है और थीम हमारी ज़्यादा बड़ी है। और 26 जनवरी के आसपास में रिलीज़ हो रही है, तो 26 जनवरी का आपकी अगर कुछ यादें पूछूंगा, बचपन की यादें जो आपकी 26 जनवरी को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या यादें आपकी? आई थिंक बचपन की तो वही झांकियाँ होती थी जो हम टीवी पर देखा करते थे, और देखते थे हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की झांकी कितनी अच्छी है। पर अब आजकल तो झांकियाँ हम देख नहीं पाते, लेकिन 26 जनवरी की अब ये याद मैं यादगार रखना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। आयुष भाई, साथ ही साथ में आपने काफ़ी वेट लूज़ किया हुआ है एक नई फिल्म के बारे में, उसके बारे में सब लगा कि आयशा के लिए वेट लूज़ किया था, क्योंकि उसमें मेरी बहुत मोटी लड़की से शादी हो जाती है, तो उसको वेट गेन करने के लिए था, मुझे लूज़ करने के लिए कहा था। अच्छा, एक लास्ट विश दे दीजिए 26 जनवरी। टू ऑल द व्यूअर्स, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम आयुष्मान खुराना। एक लिसनर्स के लिए। अच्छा, टू ऑल द लिसनर्स, हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना, टू ऑल द लिसनर्स ऑफ माय एफएम, a very happy Republic Day. Let's go. Thanks.